मैं राजेंद्र प्रसाद अपनी पुस्तक शासन में विकृतियाँ और समाधान नामक पुस्तक के विचारों को साझा करने के पूर्व अपना परिचय देना अनिवार्य समझता हूँ। मैं राजेंद्र प्रसाद ग्राम फजीलापुर, थाना नगर नौसा, जिला नालंदा, बिहार का निवासी हूँ। मैंने 2008 ईस्वी से 2012 ईस्वी के बीच में 3 प्रकार की पुस्तकों का लेखन कार्य किया है। उसके बाद विषम परिस्थितियों के कारण लिखना छोड़ दिया था। मेरी पहली पुस्तक शासन में विकृतियाँ और समाधान है। दूसरी पुस्तक गणित में शोध एवं सूत्र संकलन है। तीसरी पुस्तक में कुछ कविताएं हैं। शासन में विकृतियाँ और समाधान लेखनुमा है। भिन्न भिन्न पहलुओं पर लिखते हुए मैंने 2 बिंदुओं पर विचार किया है। पहला, टूटे बिखरे मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधकर मानव समाज के रूप में स्थापित करना। दूसरा, मानव समाज के बीच में ऐसी व्यवस्था को जन्म देना कि आपस में घुल मिलकर काम करें और मिलजुल कर सुविधाओं का उपभोग करें। यदि ऐसा होता है तो वह व्यवस्था धरती को कायम रहने तक चिरस्थायी होगा। अतः मेरे विचारों को आत्मीयता की सोच से समझने की कोशिश करेंगे, तभी समझ में आएगा। मानव समाज जीवों में श्रेष्ठ और ज्ञानी है। यह अपने उपयुक्त अंगों के माध्यम से जीवन की जरूरी और आरामदायक वस्तुओं को निर्माण करने के लिए हमेशा उत्सुक और कार्यरत रहता है। इसके लिए कठिन से कठिन श्रम करता है। अधिकांश कार्यों का संपादन आपसी सहयोग से होता है। सामूहिक कार्यों से लाभ वितरण समान रूप से होना चाहिए। असमान वितरण के कारण विषमताएं उत्पन्न होती हैं। अर्थ के दृष्टिकोण से आर्थिक और उससे रहन सहन, आचार विचार में भिन्नता आने को सामाजिक विषमता कहते हैं। आत्मीयता के लिए विषमताएं कलंक हैं। मनुष्यों में समानता स्थापित करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना ही चाहिए। अशुद्धियों का सुधार होना ही चाहिए। आलोचना करने की प्रवृत्तियों को त्याग कर अशुद्धियों को सुधारने की चेष्टा करना ज़्यादा हितकर होगा। मुझ में विद्वता तो है ही नहीं, इसलिए गलतियां होना स्वाभाविक है। गलतियों पर कमेंट करना अनिवार्य है ताकि मुझे जानकारी मिले। मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञानी और विवेकशील प्राणी है। आज मनुष्यों में दया, प्रेम और सहिष्णुता का सर्वथा अभाव हो गया है। मनुष्य होकर आत्मीयता को खो चुका है। मनुष्यों में दानवीय प्रवृत्तियों का बोलबाला है। हम एक दूसरे को कष्ट देने में बहादुरी समझते हैं। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय मासिक औसत आय से अधिक आय को काला धन समझना चाहिए। हमने बुद्धि, ज्ञान, विवेक, बल और पूंजी का इस्तेमाल केवल धन अर्जन करने में किया है। यदि इन सबों का प्रयोग मानव हित में किया जाए तो निश्चित तौर से समानता की स्थापना हो सकती है। शोषण मुक्त समाज में सुख और शांति मिलेगी। हम निर्भय और तनाव मुक्त हो जाएंगे। सभी लोगों में दया, प्रेम, सहिष्णुता और सेवा भाव का अभ्युदय होगा। श्रम के बल पर अभाव से मुक्ति मिलेगी। बिचौलियों का अंत होगा। श्रमिकों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि होगी। बेरोजगारी का नामो निशान मिट जाएगा। काम के घंटे कम हो जाएंगे। दुख का अंत हो जाएगा। ज़रूरत की सारी चीज़ें सुलभ होगी। सुख और आराम की जिंदगी होगी। प्रकृति संतुलित और हर्षित होगी। मानव जीवन में नया विहान होगा। इस पुस्तक में शोषण मुक्त समाज की स्थापना एवं सफलता के कारकों पर विचार करते हुए समाधान करने की कोशिश की गई है। पाठकगण आत्मीयता के साथ अध्ययन करेंगे, तब उनके हृदय में संदेह नहीं रहेगा। त्रुटियों पर दिए गए सुझावों को शिरोधार्य करूँगा और उनका सदा आभारी रहूँगा। यदि आपको मेरा
वीडियो पसंद आए तो उसकी गुणवत्ता पर कमेंट करें। मेरा वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइटम दबाएं। ऐसा करने पर ही यूट्यूब आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहेगा। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।